अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हमारे सनातन शास्त्रों में बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी चीज़ें बतलाया गया है। किसके लिए? बोलते हैं इस जगत में आए हुए जीवों के लिए, इस संसार में आए हुए जीवों के लिए, और विशेष करके जो संसार में आए हुए सज्जन प्रवृत्ति के लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग जैसे यहाँ बैठे हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा बताया गया। अच्छा आदमी को कौन नहीं प्यार करता? अच्छा आदमी को सब प्यार करते हैं। जो बेकार होगा उसको कोई प्यार नहीं करता। और हमारे शास्त्र बतलाते हैं जो अच्छे हैं उनके लिए तो सब कुछ है, जिससे कि आदमी अपना परम मंगल को कर सकता है। लेकिन भगवान की एक विशेषता है, वो क्या है? जो बेकार से बेकार भी हैं उनको भी वो छोड़ते नहीं। जो बेकार होगा उसको भी छोड़ते नहीं। ऐसे जो जीव होते हैं उनके ऊपर भगवान अपनी औदार्यता का प्रदर्शन करते हैं। वो अपने परम कृपामयी गुण को वहां पर प्रकाशित करते हैं। शास्त्र कहते हैं अच्छे आदमी का चिंता नहीं है, वो अपने लिए अच्छा कर ही लेगा, और अच्छा होने के कारण वो दूसरे के लिए भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि वो खुद अच्छा वैसा। लेकिन जो बेचारे ऐसी स्थिति में होते हैं, जो समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं तकलीफ में हूं, उसका मंगल कौन करेगा, उसको मदद कौन करेगा? जो लोग अपने बहुमूल्य समय को
व्यर्थ गवाते हैं, बहुत व्यर्थ गवाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं, है ना, टाइम पास जो शब्द है जिन लोगों के लिए बना हुआ है, वो लोगों का मंगल कौन करेगा? टाइम जो एक ही चीज है जो हाथ से निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आता है। हमारे आचार्य कहते हैं, गेलो जे दिवस ना आसी बेयार। जो समय हाथ से चला गया वो दोबारा नहीं आता है। और वो समय को जो लोग व्यर्थ गवाने में ही व्यस्त हैं, टाइम पास करने में व्यस्त हैं, ऐसे लोग शास्त्र कहते कि अपने जीवन को व्यर्थ ही गवा रहे हैं। और जीवन को व्यर्थ गवाने के विषय में क्या बोलते हैं? व्यर्थ गवाना कब माना जाएगा? जब बहुमूल्य वस्तु आपके हाथ में देने के बाद उस वस्तु का कद्र नहीं करना, वास्तविकता में उसका दुरुपयोग करना, है ना। किसी के पास बहुत मूल्यवान चीज है, वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करे, वो व्यर्थ गवाना जैसा ही है। और शास्त्र बतलाते हैं सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है इस जगत के अंदर, कोई बता सकता है? बहुमूल्य वस्तु है इस जगत में, वो केवल मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म से अधिक मूल्य और किसी चीज का नहीं है। ऐसा शास्त्र बोलते, बहुत दुर्लभ मानुष जो जन्म है, बहुत दुर्लभ से मिला। जिस प्रकार से हीरे जवाहरात आदि बड़े ही धन संपन्न व्यक्ति के पास ही हो सकते हैं, बड़े बड़े मणिमाणिक इत्यादि साधारण व्यक्तियों को देखने के लिए भी सुलभ नहीं होता, धारण करना रखना तो दूर की बात है। बहुत ही जो धन संपन्न व्यक्ति है, केवल उसी के पास ये चीजें होने की संभावना है, क्योंकि बहुत रेयर, बहुत प्रीशियस माना गया। इसी प्रकार से कई जन्मों की सौभाग्य उदित होने पर भगवत कृपा से ये बहुमूल्य मनुष्य जन्म जो है हमको प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों ने बता दिया, जो व्यक्ति ये मूल्यवान मानव जन्म को सार्थक नहीं करता है, वो बोलते वो व्यक्ति है तो मनुष्य शरीर में, लेकिन उसका जीवन किसी मृग से, पशु से कम है ही नहीं। ऐसा मनुष्य शरीर को धारण करके उसकी मूल्य को जो नहीं समझता है और अपना जीवन व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगा करके रखता है, बोलते ऐसे जो लोग हैं वो लोगों को शास्त्रों ने समझदार नहीं कहा। ऐसे नासमझ लोगों के ऊपर कृपा करते हुए भगवान ने बहुत बड़ी दान की है। ऐसा एक होते हैं ऐसे, क्योंकि मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिससे व्यक्ति ऊर्ध्व लोकों में जा सकता है, यहीं पे रह सकता है, या अधोलोकों में भी जा सकता है। व्यक्ति अपने आचरण और गुणों के द्वारा उसका ऊर्ध्वगति हो सकता है, या तटस्थ में रह सकता है, या अधोगति की ओर भी गमन कर सकता है। उसको चयन करने का जो गुण है, मतलब अपने जीवन को सुखमय बनाना है अथवा दुखमय बनाना है, काल के अधीन बनाना है या कालातीत बनाना है, ये सारा ही काम मनुष्य कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। ऐसा
काल के अतीत हम लोग जाने की जो सामर्थ्य है वो मनुष्य को ही है। जो काल के अधीन में रहेगा वो शोक मोह भय के द्वारा निरंतर दुखग्रस्त होकर के ही रहेगा, परेशान रहेगा। हमारा जीवन दुख निवृत्त करने के लिए है, परमानंद की प्राप्ति के लिए है, लेकिन हम उसको व्यर्थ गवाते होते हैं। भगवान से देखा नहीं जाता, उनको तरसा जाता है ना? जैसे बच्चे हैं, घर से भाग जाएंगे, उल्टे सीधे हरकत करेंगे, मान लो, उनको लगता है मैं कुछ कर लूंगा ये वो करके, लेकिन अनाथ होके कुछ करने लायक नहीं बचते। तब उनके माता पिता ही अपने प्रेम से उनको सांत्वना देते हैं। ऐसा भगवान भी हम लोगों को सांत्वना देने के लिए खड़े हुए हैं। अपने लायक बच्चों के लिए तो है ही है, नालायक से नालायक जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी है। यही भगवान का विशेषता है, यही उनकी औदार्यता। और क्या बोलते हैं, जो लोग ना ही अपना स्वार्थ समझते हैं ना अपना परमार्थ समझते हैं, दोनों ही नहीं समझते, बड़ी विडंबना है। उसको अपना स्वार्थ भी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और अपना परमार्थ भी नहीं पता। चल रहा है, एक फ्लो में चल रहा है जो दुनिया चल रही है। बोलते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो लोग कई बार समझते हुए भी नासमझ बनकर चलते हैं और इस संसार रूपी जहर को उसी को पान कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है। और उससे बच भी नहीं पा रहे, उससे बच भी नहीं पा रहे। और एक समय ऐसा होता है, जलन होता है, जलन अनुभव भी होता है, लेकिन उस जलन से अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। ऐसा अपने आप को बचा नहीं पाते। मालूम पड़ता है कि हाय मैं जल रहा हूं नाथ, लेकिन फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। वो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, और ना ही उसकी अपनी जो अवस्था है उसमें इतना क्षमता रहता है कि वो अपने आप को बचा ले। नहीं कर सकता। कौन दया करता है? बोलते भगवान अपनी औदार्यता का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लीला करके आनंद लेते हैं। वो इस जगत के अंदर जितने भी संतप्त जीव हैं उन लोगों की रक्षा करने के लिए समय समय पर अवतार ग्रहण कर रहे होते हैं। ये विशेषता। ऐसे ही एक परम औदार्यमयी अवतार कल उन्होंने धारण किया गौर पूर्णिमा के परम पावन तिथि पर। कौन? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही सची माता को कृपा करते हुए उनके गर्भ को आशीर्वाद देते हुए सचिनंदन गौरहरि के रूप में इस जगत में आए। क्या बन के आए? प्रेमावतारी बन के आए। ऐसा प्रेमावतारी बनकर इस कलयुग में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। किस लिए? ये जितने भी लोग अपने जीवन का मूल्य को ना समझकर अपने परमार्थ की ओर अग्रसर नहीं होना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, उन सब लोगों को अपनाने के लिए ऐसा। अगर काम का नहीं है तो अपने भी पराई हो जाते हैं। हम ऐसे समाज में हैं, मालूम है? ए बेरोजगार है, बेकार है, ये है वो है, कमाता नहीं है, पागल है।
प्यार खत्म हो जाता है इस संसार के अंदर। ऐसी दुनिया ही है। अपने जहां पराये हो जाते हैं, पराइयों का तो बात कहना ही क्या है। और अगर वही व्यक्ति उसको अपने जीवन को सही चलाने का गुण ही नहीं है तो कौन उसको अपनाता है। जब भरत जी महाराज जड़ भरत के रूप में जन्म ग्रहण किया था, भरत जी महाराज जड़ भरत बने थे क्योंकि हिरण्य में आसक्ति के कारण। ये आसक्ति बड़ी भयंकर चीज है, ऐसा हमको पता नहीं चलता। हमारा सर्वनाश का कारण आसक्ति है। जो कृष्णासक्ति है वो हम लोगों को बचा देगा, लेकिन दुनिया में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति हमारा सर्वनाश ही करेगा। ये चीज जिनको नहीं समझ में आता है उनको अपना प्रेम देकर अपने ओर खींचने के लिए भगवान अवतार ग्रहण किए। सोचो कितना दयालु है। समझ नहीं आ रहा है। वो ऐसी स्थिति में किम कर्तव्यम विमूढ़ वाली स्थिति में है। मेरे लिए क्या सही क्या गलत, क्या करूं, कहां जाऊं। और जो लोगों का दिमाग उसमें भी काम नहीं करता, उसमें भी काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को मदद करने के लिए भगवान आए हैं। जो हो, भरत जी महाराज हिरण में आसक्त होने के कारण हिरण बने थे। फिर उसके बाद शरीर को त्याग करके एक सज्जनों के घर में उन्होंने जन्म ग्रहण किया। अभी जन्म ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने उदासीनता ले लिया। वो किसी से बात नहीं करते, चुपचाप रहते, हमारे नारायणी की तरह एकदम चुप रहते, उदासीन रहते। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका मन खराब है इसीलिए चुपचाप रहते हैं, अंदर से बहुत खुश हैं। बाहर से किसी से कोई संबंध नहीं। उसकी पराकाष्ठा है जब उनको मारने के लिए लोग भद्रकाली को नरबली देने के लिए उनको लेके चले गए, तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे मत मारो। ऐसा उन्होंने नहीं कहा कि आप जो है मुझे मारिएगा नहीं। ऐसे कौन रक्षा किया? मां भद्रकाली ने ही रक्षा की। उन्होंने ही रक्षा किया। कैसे? अपने ही भक्तों का वध करके। तो जो कहने का अभिप्राय ये है, ये संसार इस प्रकार से चलता है, स्वार्थ से चलता है। और रक्षा कौन करता है? ऐसी स्थिति में भी बोलते भगवान रक्षा करते हैं। ऐसा वही भगवान का औदार्य है। जो लोग इस संसार के आसक्ति में फंसकर शोक मोह और भय के द्वारा पीड़ित रहते हैं और उस पीड़ा से अपने आप को निवृत्त भी नहीं कर पाते, ऐसे लोगों पे दया करके इस कलयुग के प्रथम संध्या के अंदर सची माता के यहाँ पर प्रेमावतारी गौरहरि का आगमन हुआ है। क्योंकि प्रेम के माध्यम से उन्होंने जगत को तारा। ना अस्त्र ना शस्त्र, ये युग के अंदर उन्होंने नाम को अस्त्र बनाकर प्रेम से, प्रेम को संचार करके, नाम में प्रेम को संचारित करके नाम को अस्त्र बनाकर जीव के पापों का खंडन करते हुए उसके अधोपतित अवस्था से उसको ऊपर उठाकर अपने श्री चरण में लेकर के चले गए। इतनी बड़ी कृपा महाप्रभु ने की है। ऐसा अच्छे तो
उसको तो अच्छा है ही है। जो अच्छा नहीं है उनके पास जाके बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं? बोलते हैं तुम कृष्ण का नाम बोलो, भगवान का नाम बोलो, क्या मिलेगा? बोलते भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवत प्रेम मिलेगा। नहीं चाहिए मुझे। बोलते नहीं, तुमको नहीं पता चल रहा। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि तुम इस संसार रूपी अग्नि के अंदर दग्ध हो रहे हो। बोलते दिन रात दोनों ही समय जल रहे हो और तुम्हें नहीं पता चल रहा है कि कृष्ण नाम का आश्रय ना लेने के कारण तुम इस दावानल से, इस अग्नि से अपने आप को बाहर नहीं कर पा रहे हो। जो ड्रेनेज में काम करते हैं, जो लोग वो जो कूड़ा इत्यादि उठाते ऐसा स्थिति हो जाता है ना, ऐसा स्थिति हो जाता है। अब उनको वो बदबू लगता नहीं। कई साल पहले चेंबूर में किसी भक्त के यहाँ हम लोग कीर्तन करने गए थे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं। मुंबई तो आप जानते ही हैं, लेकिन भक्तों का इच्छा होता था कि कीर्तन हो। सब तो ऐसा होता नहीं, बहुत छोटे छोटे मकान भी हैं। गुरुजी का आदेश है, महाप्रभु का आदेश है, सब जगह पे जाना है कीर्तन के लिए। गुरुजी जाते थे, हम भी उनके अनुगत में चलने का कोशिश कर। तो प्रोग्राम रखने वाला व्यक्ति, वो जो नाला रहता है, नाला याद होगा आपको, नाला के ऊपर जो ब्रिज जैसा रहता है उसको ब्लॉक करके उसमें प्रोग्राम रखा। वहां के जो स्थानीय व्यक्ति आए, जो बैठे हैं, आराम से बैठे हो तो, और हम जो लोग कीर्तन करने गए, हमारे लिए लगातार एयर फ्रेशनर के साथ में ऐसे ऐसे स्प्रे करे जा रहा। उनकी ऐसी बेचारों की, क्योंकि उनका स्थान ऐसा है, वो कोई उपाय नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय है, एक चीज को लेते 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 वो व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है अभी उसमें बदबू भी है। नाली के ऊपर हम हैं, उसमें से बड़ा गंद बह रहा है और उसका बदबू आता है बोल के पता ही नहीं चल रहा। ऐसे ही संसार में फंसा हुआ एक जीव अभी संसार में फंसा हुआ जो जीव है, उसको बेचारे को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं यहां पे फंस चुका हूं, क्योंकि वो फंस गया। कब से? बोलते कृष्ण बुली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, भगवान से विमुख होके वो जीव अनादि काल से यहाँ पे फंसा हुआ है। फंस फंस के वो समय के साथ अब उसको पता ही नहीं चल रहा। ऐसे फंसे हुए जीव को बाहर निकालने के लिए सच्चिनंदन गौरहरि का आविर्भाव हुआ है। और थोड़ा रुक जाना, आना जाना करते रहने से थोड़ा सा ध्यान देना बस। ये बहुत जरूरी टॉपिक है। बेचारे आते रहेंगे और हम इधर डिस्टर्ब होते रहेंगे। ऐसा इसलिए बोलते हैं, ये जो संसार रूपी अग्नि, क्यों?
एक ना द्वंद है, जहां पर द्वंद है वहां पर संघर्ष है। वो हमेशा वो घिसाई चलता रहता है एक दूसरे के साथ में, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, ये सारी चीजों को लेके द्वंद निरंतर चलता रहता है। और इस द्वंद में कोई भी सुखी नहीं रह पाता है। जहां घर्षण है ना, जहां एक वस्तु का दूसरे के साथ में इसे रगड़ना होता है, वहां गर्म पैदा होता है, हीट होता है वहां पर। ऐसा कोई भी चीज जब पकड़ के दो चीजों को ऐसे 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 कर देते, हाथ को भी अगर हम कर देते हैं तो हाथ भी गर्म हो जाते हैं। अग्नि पैदा होता है जहां पर दो वस्तुओं के मध्य में, जहां पर घर्षण होता है। और ये जगत वही द्वंद के अधीन में है। इसलिए यहां पर लाभ हानि के बीच में घर्षण, सुख दुख के बीच में घर्षण है ना, जन्म मृत्यु के बीच में घर्षण, युवावस्था वृद्धावस्था के बीच में घर्षण, जूझ रहा होता है आदमी। कोई बुढ़ा नहीं होना चाहता, तब हेयर डे लगा के काफी दिन तक कवर करते हैं, क्या करेगा। तो ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली है। इससे दुखी 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 भगवान को तरस आ गया, इसीलिए वो सचिनंदन गौरहरि बन के आए हैं। आके क्या बोल रहे हैं, कृष्ण बोलो, हरिनाम करो। उससे क्या होगा, बोलते मेरे साथ में चलो। आपके साथ कहां जाना है, बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते। कहां जाना है मेरे पास, जहां जाने के बाद निवृत्ति नहीं है। कहीं गए हैं इस संसार में, थोड़े समय के बाद उब जाते हैं, ऐसा लगता है कि चलो अब वापस चलो। आदमी घूमने भी जाता है कहीं पे, मान लो शिमला चला गया और ज़्यादा पैसा है तो कहीं और चला गया, यूरोप चला गया, स्विट्जरलैंड चला गया, ले दे के थोड़े टाइम के बाद बोलता कि घर चलो। क्यों, उब गया वो, वहां निवृत्त हो गया वो, उसको और नहीं अच्छा लग रहा है। अगले बार बोलो स्विट्जरलैंड चले, नहीं नहीं कोई और जगह चलते हैं। अरे स्विट्जरलैंड है, उसको निवृत्ति हो गया, वो उससे उब चुका है। भगवान बोल रहे हैं यद गत्वा, जहां जाने के बाद न निवर्तन्ते, तुम वहां से उबेगा नहीं। ऐसा जो मेरा धाम है, परम धाम, वहां पर चलने की बात मैं तुमको कह रहा हूं। ऐसा जो धाम है मेरा, वहां पे चलने की बात मैं तुमको कह रहा हूं। कौन बोला, भगवान कह रहे हैं, स्वयं आकर जीव के पास। बोलते तुम दुखी है ना, चिंता मत करो। किस कारण से दुखी है, अपने अभ्यास के कारण दुखी है। भगवान से विमुख होने के कारण व्यक्ति किसके पीछे पड़ा रहता है, काम के पीछे पड़ा रहता है। और काम से ही व्यक्ति के जीवन में दुख है। काम मतलब जो हम काम करते हैं वो नहीं, कामना, हर वस्तु के प्रति जो हमारी कामना, जो चाहत है भोग करने की, उसी के पीछे हम लोगों के जीवन में दुख है। और हम इस दुख को नहीं समझ पा रहे हैं। गोविंद कृपा करके आके कह रहे हैं इस दुख से निवृत्त होने का एक उपाय है। वो क्या है, मेरे साथ चलो। ऐसा समझ में आता है। भगवान इतने स्पेशल है, इतना विशेष है। दुनिया में इतना विशेष कोई भी नहीं हो सकता। अरे दुनिया में क्या, ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। कोई देवता भी ऐसे नहीं हो सकते जितना कि स्वयं भगवान है। देवताओं के गुण होते हैं आधिकारिक गुण। वो लोग हम जो चाहते हैं वो हमें कृपा करके जरूर दे देते हैं, क्योंकि उनमें वो गुण है देने का। इसीलिए हम जाते हैं मंदिरों में, उनसे मांगते हैं, वो हम पर कृपा करके जो हमें चाहिए वो हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन भगवान जो होते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं देते। हमारे लिए जो लाभदायी है वो हमको देते हैं। जो भी चाहिए वो देने में, आप देखना, जो पिता अपने बच्चे जो मांगते हैं वो दे देता है।
एक दिन वो बच्चों का जिंदगी खराब होने का पीछे वही कारण भी होता है। लेकिन जो पिता बच्चों के लिए क्या अच्छा है समझ के वही वस्तु देता है, वो व्यक्ति का बच्चे जो है तराश कर अपने जीवन को सुंदर बना लेते हैं। देखने में लगता है मैं तो चाहता हूं, मुझे तो मिला नहीं, उनको तो बहुत कुछ मिल रहा है। कल को उसका जिंदगी भी खराब होगा और तुम्हारा जिंदगी भी संवर जाएगा। भगवान ऐसे हैं। हम नहीं चाहते लेकिन भगवान चाहते हैं, इसलिए भगवान क्या देते हैं? अपना प्रेम हमको दे देते हैं। ऐसा किसके माध्यम से? बोलते हरिनाम के माध्यम से। वो देखने में अक्षर है लेकिन वो ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म। इस संसार के अंदर सबसे सूक्ष्म वस्तु, जो नित्य वस्तु जो दिखाई पड़ता है वो है आकाश। और आकाश का गुण ही शब्द है, सबसे सूक्ष्म है। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं शब्द नहीं है, कहीं जो है ऐसा हो सकता है कहीं धरती नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं हवा नहीं है, कहीं अग्नि नहीं है, लेकिन आकाश सर्वत्र है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां आकाश नहीं है। और वो आकाश का गुण जो है वो शब्द है। पंच तत्वों के 5 गुण हैं। ऐसा अभी क्या बोल रहे हैं वहां पर? वो शब्द शाश्वत है, वो शब्द सूक्ष्म है। वो क्या है? बोलते भगवान का नाम। भगवान का नाम है। और उसी नाम के अंदर भगवान ने स्वयं कृपा करके एक गुण जोड़ा। वो क्या है? उनको आकर्षित करने का गुण है, जिसको कहते प्रेम। इसलिए नाम करने वाला व्यक्ति उस प्रेम को अनुभव करता है। और भगवान जीव नाम नहीं कर रहा है बोलकर स्वयं अवतीर्ण होकर उसको नाम दान करने लगे। ऐसा श्री चैतन्य महाप्रभु के असंख्य लीलाएं हैं। वो कैसे नाम को दान किया? बड़े ही उत्तम तिथि, एकादशी तिथि के दिन उन्होंने अपने भक्त के घर में संकीर्तन आरंभ किया। श्रीवास पंडित बोलकर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से एक महान भक्त हुए हैं। श्रीधाम मायापुर के अंदर सची माता के घर से नजदीक ही उनके भक्त श्रीवास पंडित का घर था। अब वो वहां पर जाकर एकादशी के दिन संकीर्तन आरंभ किया। पूरा रात्रि संकीर्तन किया करते थे। ऐसे संकीर्तन किया करते थे। एक दिन ऐसा हो गया, श्रीवास पंडित का जो पुत्र होता है, बेटा, वो शरीर छोड़ दिया, मर गया वो। हम ऐसे भी लोग देखा, घर में रखा हुआ कुत्ता भी अगर मर गया है, वो लोग बहुत दिन तक शोक मनाते हैं, रोने लगते हैं, ऐसे करते जैसे कि उनका जिंदगी बर्बाद ही हो गया पूरी तरह। जैसे देखा लोगों को, कुत्ते का भी सैकड़ों फोटो खींचकर उसी के साथ एक थाली में खाते हुए लोगों को भी देखा। ऐसी स्थिति। इंसान तो कहना ही क्या है। और यहां पर उनके आत्मज है, उनका अपना पुत्र शरीर छोड़ दिया। कल्पना कर सकते हैं। और उसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन चलना था, रात्रि संकीर्तन। श्रीवास पंडित क्या बोलते हैं घर में? रोना नहीं। क्या पत्थर दिल का हो गया? पत्थर दिल का हो गया। आप देखो, ये जगत के आवागमन के बीच में पूरी तरह से अफेक्ट हुए बिना, उसके प्रभावित हुए बिना
एक व्यक्ति का खड़ा रहना बहुत बड़ी बात होता है। ये पत्थर दिल की बात नहीं है, जीवन का मूल्य को समझने की बात है। इस संसार के आवागमन को अच्छी तरह से समझने की बात है और इस जगत के तमाम जीवों को भगवान का कृपा स्वरूप देखने की बात है। प्रभु का है, जब तक हमारा संग देना था, हमको साथ देना था, तब तक साथ दिया। जब लेके जाना चाहते हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका विदा करना। ऐसा लोगों को नहीं पता। जो व्यक्ति कोई मर गया, मान लो हमारा कोई मर गया, भाई मर गया, पिता मर गया, माता कोई भी मर गया, पत्नी वगैरह, उसके बाद जो उनके लिए रो रहे होते हैं, रोए हुए व्यक्ति का आंसू और बलगम मरे हुए व्यक्ति को खाना पड़ता है। मालूम है ये बात? किसी को नहीं मालूम। हम तो रो लेते हैं, हमको लगता है रोने से, और कई ऐसे भी होते हैं नहीं रोने से जबरदस्ती रुलाते हैं। अरे नहीं रो रहा, इसको रुलाओ, ऐसे भी होते हैं। उनको ये नहीं पता मरने के साथ साथ ही मरा हुआ व्यक्ति का श्राद्ध शुरू हो जाता है। श्राद्ध शुरू हो जाता है। श्राद्ध क्या होता है? श्रद्धया ददाति, प्रेम से श्रद्धा के साथ जो तुम अर्पण कर रहे हो वही श्राद्ध है। उस समय तुम्हारी भावनाएं निकल के बाहर आते हैं और अपने आप को रोक नहीं पाते, फूट फूट के रोने लगते हैं। वो रोया हुआ व्यक्ति के आंसू और बलगम मरे हुए आदमी को खाना पड़ता है। हम सबको खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए भी सच में या झूठा सही कोई ना कोई तो रोएगा ही। तैयार रहना। बात ये है, जिससे हम प्यार करते नहीं करते, जैसे भी है, हमारे लिए ऐसे करना पड़ता है। इसीलिए समझदार व्यक्ति संसार में आए हुए आवागमन वाले जीवों को लेकर के कभी भी शोक नहीं करते। भगवान गीता में बोल रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर पुरुष कभी भी ये परिवर्तनशील होने वाले, ये विकार वाले देह को लेकर रोता नहीं है। ये शरीर है, आत्मा तो ऐसा नहीं है। अजो नित्य शाश्वत अयम न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, वो तो मरेगा नहीं। लेकिन इस बात को नहीं समझने वाले अज्ञानी जीव हर छोटी छोटी बात के लिए विलाप करते हैं। लेकिन जो भगवान का नाम का आश्रय लेता है वो तो समझदार होता है, वो देखता है कि सब तो भगवान की कृपा है। इसीलिए आज श्रीवास पंडित रो नहीं रहे, उल्टा महत्व किसको दे रहे हैं? भगवान के नाम को। इसीलिए घर में बता दिया उन्होंने, अगर कोई भी व्यक्ति रोया तो समझ जाना एक नहीं दो दो लाशें उठेंगी आज। कौन रहेगा अभी भाई? ओहो, ये बोले बेटा तो गया ही गया, मैं भी मरने वाला हूं। सब चुप। भगवान सर्वांतर्यामी है। भगवान से क्या छिपता है? कोई चीज छिपता है? भगवान कीर्तन करते करते कह रहे आनंद क्यों नहीं अनुभव हो रहा है मुझे आज? कुछ तो हुआ है यहाँ पर। कोई बोल नहीं रहा, वो पूछते कुछ तो हुआ। तब पता चलता है कि श्रीवास पंडित का एकलौता पुत्र ने शरीर छोड़ दिया है। एकमात्र बेटा है, वो शरीर छोड़ दिया। भगवान के भी आंखों से पानी आ जाता है। मतलब ऐसे भक्त की भक्ति है और नाम में निष्ठा है। भगवान अब उनके बेटे को वापस बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि इतना अच्छा पिता है, क्यों तुम छोड़ के जाना चाहते हो? इतना छोटा सा बालक सबके बीच में कह रहा है, ये तो आपका बनाया हुआ विधान है। जब तक आपने मुझे इनके मध्य में रहने का मौका दिया तब तक मेरा इनका संग था। अब जहां आपने मुझे जाने के लिए आदेश किया, मुझे वहीं पे जाना होगा। बोलकर प्रणाम करके वो चला गया।
सभी का दुख को नाम के माध्यम से भगवान ने स्वयं हरण करके चले। ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रेम। उनका एक नौकरानी थी जिसका नाम था दुखी। वो क्या करती है, घर में आए हुए जितने भी भक्त लोग होते हैं उनको हाथ धोने, नहाने के लिए, हर चीज के लिए पानी लेके आती है। गंगा जी से पानी लेके आती है और वहां पर बैठ के कीर्तन का आनंद लेती है, खुद कीर्तन करती है। इसका ही इतना प्रभाव है। चैतन्य महाप्रभु उससे पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती दुखी। बोलते दुखी कैसे हो सकती है तुम? जो भक्त का सेवा करे, भगवान का नाम करे, वो दुखी कैसे हो सकती है? बोलते हैं तुम्हारा नाम सुखी है, दुखी नहीं है। ऐसा भगवान का कृपा है, ऐसे कृपा है। श्रीवास पंडित के घर महाप्रभु रुके। देखते हैं कि श्रीवास पंडित सिर्फ महाप्रभु का सेवा में रहते, कीर्तन में रहते। तो उनसे पूछते हैं आपका जीवन निर्वाह कैसे होता है? हमारे पास इतना कमाई होने के बाद भी मैं कई बार सोचता होता हूं, हमारे कलकत्ता मठ में जब मैं रहा करता था, कलकत्ता मठ के छत के ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं, फुटपाथ के ऊपर लिफाफे डालकर लोग सो रहे हैं। हमको एसी रूम में भी नींद नहीं आता। बोलते मच्छर खा रहा है, कुछ हो रहा है, ठंड गर्मी लग रहा है। ऐसे हम देखा रोड के ऊपर लिफाफा, जो शीट्स होते प्लास्टिक के, उसको बिछा के आदमी सो रहा है। ऐसा ये जगत का व्यक्ति ऐसा है। बहुत कुछ होने के बाद भी उसके जीवन में विश्राम बोल करके है ही नहीं है। और कमा, और चाहिए, ऐसी स्थिति है इस दुनिया में। और यहां पर श्रीवास पंडित को घर चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना भी परिश्रम करता हुआ जब नहीं देखा, महाप्रभु आश्चर्यचकित होकर के उनको देखते हैं और बोलते कि क्या है? तो वो हंस के 3 बार ताली मार देते हैं। क्या मतलब है? बोलते हैं नहीं खाने को मिलेगा, एक दिन उपवास कर लेंगे, दूसरे दिन उपवास कर लेंगे, तीसरे दिन उपवास कर लेंगे, उसके बाद गंगा में छलांग लगा देंगे, जाओ। बोलते हरिनाम करते रहेंगे। चैतन्य महाप्रभु उनसे कह रहे हैं, बोलते हैं धन की अधिष्ठात्री जो है लक्ष्मी को भी हो सकता है कि याचना करना पड़े, लेकिन तुम्हारे यहां पर कभी भी अभाव नहीं होगा। कहने का मतलब है नाम का हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते। हम सोचे कि ठीक है मैं भी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाता हूं ना, व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन करना ही होगा। लेकिन समर्पण की बात है, भगवान की कृपा की बात है। जो समर्पित है उनका भक्त, भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? ऐसा माँ लक्ष्मी को भी याचना करना पड़ सकता है, लेकिन श्रीवास पंडित को कह रहे तुम्हें कभी भी अभाव नहीं होगा। ये हो गया भक्त की बात। और देखो ये तो भक्त है जी, आप बोल सकते भजन करता अच्छा आदमी है, लेकिन महाप्रभु का कृपा भक्त अभक्त विचार किया नहीं। कौन दीन है, हीन है, पापी है, पतित है, कुछ नहीं देखा। हर एक के ऊपर उन्होंने अपना कृपा को बरसा दिया। क्यों? वो सामने वाला व्यक्ति रो रहा है, उसको जब देख रहे हैं उनका हृदय पसीज जाता था। ऐसी विशेषता है।
और विशेषता यह है, रोने वाले को पता नहीं कि वो रो रहा है, भगवान को पता है। यही तो भगवान की विशेषता है। ऐसा भगवान को पता है, इसीलिए वो आके आंसू पोंछते हैं। ऐसे ही नवद्वीप धाम के अंदर 2 व्यक्ति हुआ करते थे जो कि रोते रहते थे। बाहर से पता नहीं चलता, बाहर से ऐसे रहते हैं जैसे बड़े गुस्से वाले, और वो लोग भी इतने ज्यादा उसमें डूबे हुए थे, उनको भी ऐसा ही लगता कि हम ऐसे ही हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था। वो रहते ऐसे, उनको भी लगता है कि हम ऐसे ही हैं। क्या करते हैं? मद्यपान करते हैं, शराब पी रहे होते हैं। बॉटल में नहीं आता था, मटके में आता था। ठीक है, मटके में लेके ऐसे मटके से उठा उठा के पीते हैं। क्यों? 500 साल पहले की बात है, आज का तो है नहीं। तब कांच के बॉटल नहीं थे। शराब पी रहे। अब आदमी जब व्यसन करता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति व्यसन करता है, हो सकता है अगर कोई करते हो तो बुरा मत मानिएगा, बट फैक्ट है ये। नशा करने वाला व्यक्ति का दिमाग कहाँ ठिकाने पे रह सकता है? भक्त का भी इसीलिए दिमाग ठिकाने पे रहता नहीं है, वो भी नशा करता है, कृष्ण नाम का नशा, इसीलिए उसका भी दिमाग ठिकाने पे रहता नहीं, वो हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता है। ये बात है। इसीलिए शास्त्र कहते सर्वश्रेष्ठ व्यसन अगर कुछ है वो कृष्ण ही शरण है, कृष्ण प्रेम का नशा है, जाके कर लो। ऐसी नशा जो कभी उतरेगा ही नहीं। ये नशा उतर जाता है, बार बार उतर जाता है, फिर पीना पड़ता है, और इसमें खर्चा भी बहुत है, उसमें तो कोई खर्चा नहीं। ऐसी नशा है और उतरता भी नहीं। एक बार चढ़ गया तो फिर कभी उतरता नहीं, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद आप बोलो कि मुझे ये नशा नहीं करना है, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो वो नशा आपसे छुड़ा देगा। ऐसा इधर जो कर नशा होता है वो होते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह रहते हैं, या कोई डॉक्टर्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, कई लोग होते हैं, वो शायद छुड़ा भी दे। लेकिन वो नाम का नशा, वो प्रेम का नशा, वो भगवान के प्रति वो जो भक्त के हृदय में जो भरा हुआ है, उससे कोई छुड़ा नहीं सकता। अब ये बेचारे नशा कर रहे हैं, पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बड़ा ही हिंसुक प्रवृत्ति के हो गए हैं, आंख लाल हो रखा है, जैसे जले हुए तांबे के सिक्कों की तरह। पास जाने का भी किसी का हिम्मत नहीं होता, बड़ा मुश्किल। और चैतन्य महाप्रभु का उनके प्रति दया आ गया, क्योंकि भगवान है, गिरे हुए को ऊपर दया करना ही उनका काम है। वो वदान्य है, वो परम उदार है। ये गिरा हुआ है, इसको मैं छोड़ दूंगा तो कौन इसको अपनाएगा? इसलिए भगवान ने अपने भक्त को आदेश किया, बोलते तुम जाओ, घर घर में जाओ, जाके भिक्षा मांगो, याचना करो, प्रति घरे घरे गिया मांगो ये भिक्षा। घर घर में जाके भिक्षा मांगो। क्या मांगू? बोलते हैं रोटी मांगना है, बोलते नहीं, दाल सब्जी मांगना है, पैसा मांगना है, क्या मांगना है? बोलते हैं बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण ने जिस पथ को तुम्हें दिखलाया उस पथ का अनुशीलन करो। बस भगवान के द्वारा बताया हुआ रास्ते पे चलो, और कुछ नहीं चाहिए। सोच सकते हैं, नाम में प्रेम डालकर जो नहीं करना चाहते उनके घर में जा रहे हैं। बीमार आदमी है, हॉस्पिटल जा नहीं सकता, और भगवान इतने दयालु हैं, वो खुद अब घर घर में जा रहे हैं। ऐसा देखा, ऐसा होते हैं। कौन जाता है? कोविड होने से
अभी देख लिया दुनिया ने, थोड़ा सा कोविड क्या हो गया, थोड़ा सा कोविड है, क्या हो गया, नाम सुनने से लोग घबरा जाते थे, फोन भी नहीं उठाते थे, ये डर से कि कहीं वायरस फोन से ना घुस जाए अंदर, फोन भी नहीं उठाते थे। नहीं जी है नहीं, क्योंकि कोई हेल्प मांगेगा, ना हाँ किया जाए ना किया जाए, इसीलिए फोन ही नहीं उठाना। ऐसी स्थिति ये दुनिया का। अरे तुमको पाल पोस के बड़ा करके सब कुछ किया, बीमार है क्या, लाश भी देखने नहीं जा रहे हैं, लाश भी लेने नहीं जा रहे हैं। ऐसी दुनिया में हम बैठे हैं। और भगवान कौन है? कोविड से भी भयंकर बीमारी से ग्रस्त इस संसार का जो जीव है, जिसको बोलते भवरोग। अगर हम देखते हैं, बड़े बारीकी से बैठ के सोचते हैं, कोविड, ओमिक्रॉन, ये सब कोई बीमारियां है ही नहीं। कैंसर, ये सब शुगर पगर, ये सब शरीर को अटैक करते हैं। लेकिन ये भवरोग जो है हमारे मन को अटैक करता है, हमारा बुद्धि को अटैक करता है, जिसका प्रभाव से अगर हम ये शरीर भी छोड़ देते हैं, दूसरे शरीर में भी हमारे लिए नरक के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो मरते नहीं, आत्मा तो नित्य है। वो आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जिस भी देह को धारण करती है, वहां उसके साथ वही दयनीय अवस्था रहता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, भयंकर बीमारी है तो संसार है, और कोई बीमारी है नहीं। यहां रहना चाहिए, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, अगर कमल कीचड़ के साथ में आसक्ति करे, कोई भी उसको पहनेगा नहीं। ऐसे कमल इतना विशेष भी नहीं होता, समझ में आता है। आज ये दोनों भाई वो उधर बैठे हुए, भगवान को उनके ऊपर इतना दया आ गया, उन्होंने अपने भक्त को प्रेरणा दे दिया। किसको? नित्यानंद प्रभु को। वो उनके पास चले जाते हैं। जब पहले जाते हैं, वो और हरिदास ठाकुर, ये दोनों भक्त हैं बहुत बड़े। हरिदास ठाकुर जी महाराज जब वहां पे जाते हैं, वो थोड़ा वृद्ध शरीर है, मोटा शरीर है। नित्यानंद प्रभु थोड़े से पतले, भाग सकते हैं। ये दोनों उनके पास जाके बोलते कि भैया हरिनाम तो करो। वो पी रखा, जो सामने वाला बोल रहा है हरिनाम करो, वो ऐसा देख रहे हैं कि क्या हुआ। जैसे ही उसको होश आया, थोड़ा भगाना, ऐसे दोनों भाग गए वहां से। उसके बाद अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं नित्यानंद प्रभु, जाके बोलते हैं भैया हरिनाम तो करो, भगवान का नाम तो बोलो। इतना बात बोलना था। दोनों में से एक जो था मधाई बोलकर, उसका नाम था माधवानंद, दूसरे का नाम था जगदानंद। तो जैसे बुलाते हैं, मधाई बुलाते हैं उसको। वो मधाई जो था, उसने मटका उठाकर, जिससे शराब पी रहा था, वो मटका उठाकर नित्यानंद प्रभु के सिर पे मार दिया, ढाम करके। वो बोल रहे भजन कर भैया, ये मत कर। लेकिन व्यसन का इतना दास हो रखा था, वो सिर फोड़ दिया। जैसे ही सिर फोड़ दिया मटके से, खून लहूलुहान हो गया, पूरा गिरने लगा था। धर्म का लहू, जब रक्त जो है जमीन में गिरता है, तो मां वसुंधरा भी जो है उसको सहन नहीं कर सकती। भगवान कैसे सहन करेंगे जब उनके भक्त का खून जमीन में गिरेगा। जैसे ही पता चला नित्यानंद प्रभु का खून जमीन में गिर गया, वो व्यक्ति उनके ऊपर सिर फोड़ दिया उनका। सचिनंदन गौरहरि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उसी स्थान पे उसी समय आकर क्या करते हैं, अपने सुदर्शन का आवाहन करते हैं, अस्त्र आवाहन करते हैं। किस लिए? कि मैं दंड दूंगा। अभी ये लोग मेरे भक्त को मारते हैं। भगवान कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर विद्रोह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु ने देवताओं को बहुत परेशान किया था,
भगवान ने कभी भी कुछ भी प्रतिवाद नहीं किया। लेकिन जब वही हिरण्यकशिपु ने 5 साल का छोटा सा बच्चा प्रहलाद को कष्ट दिया, भगवान से रहा नहीं गया। आज मूर्ख लोग पूछते हैं कि मूर्तियों में भगवान होता है। उनको क्या मालूम है उस समय भगवान अपने भक्त के लिए अपना प्रेम को दिखाते हुए उस सभा के बीच में, खंबे के बीच में से आ गया। अरे खंबे में कौन सा रूप है? वो तो एक खंबा है, पिलर है। उसको भी फोड़कर उसके बीच में से भगवान प्रकट हो गए। उनका एक नाम पड़ गया स्तंभपुत्र। ऐसा स्तंभपुत्र नाम पड़ा, खंबे के पुत्र के रूप में पैदा हुआ बोलकर। कहां से आएगा ये? भक्ति की विशेषता है, भक्त की विशेषता है। उससे पहले क्या क्या उत्पाद किया हिरण्यकशिपु ने? यज्ञ बंद करवा दिया, देवताओं का पूजाएं बंद करवा दिया, सब बंद कर दी। कभी भी भगवान ने डिस्टर्ब नहीं किया, बोलो जो मर्जी करो। लेकिन छोटा सा बच्चा 5 साल का प्रहलाद, उनको तकलीफ दिया तो भगवान से रहा नहीं गया। क्योंकि भगवान के लिए भक्त से अधिक कुछ है ही नहीं। क्यों? भक्त ऐसा ही होता है, वो भगवान के अतिरिक्त कुछ और जानता ही नहीं है। आज प्रेमावतारी गौरहरि प्रेम दान करने के लिए आए, लेकिन जब भक्त के ऊपर आक्रमण हुआ, वो अपने स्वरूप में आ गए। सब छोड़ते, बोले प्रेम बाद की बात है, पहले तो मैं इसको शासन करूंगा। श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने कृपा करके भगवान के चरण पकड़ के कहते हैं कि नाथ तुम क्या चाहते हो? तो प्रेम दान करो। जिसने सर फोड़ दिया है, भगवान उसको भी गले लगाकर अपना प्रेम उसको दान करते हैं। ऐसा जो भजन नहीं करना चाहता है, भगवान का विद्रोह करता है, ऐसे महान दुष्ट व्यक्ति जो कभी मंदिर में नहीं जाना चाहता है, भगवान का सेवा नहीं करना चाहता है, उसके घर जाके भगवान उसके पापों को ले रहे। ये है महाप्रभु की महानता। बहुत सारी बातें हैं, समय कम है। क्या बोलते हैं वहां पर? एक ही आदेश किया, और ना करिश पाप, बोलते दोबारा ऐसे पाप काम करना नहीं। और भगवान ने उनका पाप लिया। वो कैसे पता चला? श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर गौरवर्ण में है, एकदम गोरे, तपता हुआ सोने की तरह जैसे गोरा है। महाप्रभु के दिव्य कलेवर इतना गोरा है। और जैसे ही उनको आलिंगन करते हैं, उनके तमाम पापों को अपने में ले लेते हैं, तो महाप्रभु का शरीर काला पड़ जाता है, श्याम वर्ण में आ जाता है। सारे भक्त भयभीत होकर देखते हैं कि इनको छूते ही महाप्रभु का रंग कैसे बदल गया, क्योंकि उन्होंने उनका पाप सारे खींच लिया, अपने में ले लिया, करके उनको पवित्र बना के उनको उस प्रेम धर्म का आचार्य बनाया। इतने महान भक्त उनको बनाया, ये विशेषता है। अभी महाप्रभु ने क्या कहा? सभी भक्तों को बोला कि संकीर्तन करो। जैसे ही संकीर्तन किया, उस संकीर्तन में उनका वो सारे कालापन जो है वो सब निकल कर फिर महाप्रभु का गौर वर्ण वहां पर प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब, हरिनाम से ही पाप जाता है, हरिनाम से ही भक्ति मिलती है, हरिनाम से ही भगवान में प्रेम होता है। वो प्रेम हमें देने के लिए कलयुग पावनावतारी के रूप में सचिनंदन गौरहरि इस जगत में अवतार ग्रहण किए हैं। वो गौर पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सबसे प्रार्थना, जो लोग हरिनाम करते हैं और अच्छे से करें। जो लोग हरिनाम नहीं करते, जीवन में संकल्प लें, कुछ भी हो 2-4 माला हम निश्चित रूप से करें, नुकसान कुछ भी नहीं है। एक माला करने में मुश्किल से 5 मिनट लगता है, और उसके बाद अगर हम 4 माला करते, कम से कम 4 माला शुरू करते हैं बिगिनिंग के लिए, सुबह 2 और शाम 2, पता भी नहीं चलता है कि हमारा टाइम कैसे निकल गया।
खड़े खड़े ही आधा आधा घंटा, एक एक घंटा जिंदगी में ऐसे ही निकल जाता है। अगर हम हरिनाम करें, कम से कम 4 माला से शुरू करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, हरिकथा को श्रवण करें, हमारे लिए बहुत लाभदायी होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
राम राम हरे हरे गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल आ गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सबसे प्रार्थना है, ध्यान रखिएगा। बोलते हैं प्रार्थना करनी है हमेशा कि हे नाथ आप इतने दयालु हैं, आप मुझे कभी भी अपनी कृपा से वंचित नहीं करना, मुझे वंचित नहीं होने देना। अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, अपना बोल कर के भगवान के अलावा कोई नहीं है, सारे श्मशान तक ही है, उसके आगे कोई नहीं है। ये नहीं है मैं सबको छोड़ देना, ये नहीं कह रहा, वो गलत है। आदमी को अपने कर्तव्य से पीछे नहीं जाना चाहिए, मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन भरोसा तो भगवान पे करना चाहिए। बस सब कुछ करो, जिंदगी के अंदर है जैसी जीवन भगवान ने दिया, उस हिसाब से जो जो करना है जीने के लिए वो सब करना, लेकिन हरिनाम जरूर करना। महाप्रभु प्रेम देने आए हैं, भगवान के प्रति जो प्रेम से ऊपर और कोई चीज है ही नहीं है, उस प्रेम को आस्वादन करना, आनंद लेना, सुखी रहेंगे। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधार, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोपीनाथ, श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकम श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर